जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके कंसेप्ट डिस्कशन में। आइए हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक सीरीज का वीडियो। जो टॉपिक महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में उठाता है उस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोग लाए हैं एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक। एकदम समझिए कि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। देखिए, अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, कौन सा अम्ल किस चीज़ में मिलता है, यानी सिरका में कौन सा अम्ल मिलता है, इमली में कौन सा अम्ल मिलता है, टमाटर में कौन सा अम्ल मिलता है, क्वेश्चन उठाता है। तो आइए हम लोग इसको कवर करते हैं। देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल मिलता है, क्या सिरका में कौन सा अम्ल, क्वेश्चन यहाँ से कैसे उठाएगा कि सिरका में कौन सा अम्ल मिलता है, या पूछ देगा कि एसिटिक अम्ल का स्रोत कौन सा है। तो वहाँ से हम लोग को हर एक एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है। तो देखिए, सिरका में एसिटिक अम्ल मिलता है। किस चीज़ में? एसिटिक अम्ल जो है हम लोगों को सिरका में मिलता है। चाहे पूछ देगा कि सिरका में कौन सा अम्ल मिलता है, तो एसिटिक अम्ल, सिरका एसिटिक, सिरका एसिटिक याद रखना है। क्या देखिए, यहाँ लास्ट में का है, यहाँ भी लास्ट में का है। सिरका, का से एसिटिक, लास्ट में का है दोनों जगह। देखिए, लास्ट के क दोनों जगह धरिए। सिरका में एसिटिक अम्ल, क्या सिरका में एसिटिक अम्ल मिलता है। उसके बाद संतरा, देखिए स से संतरा और स से सिट्रिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल मिलता है। क्या कौन सा अम्ल मिलता है? संतरा में सिट्रिक अम्ल। देखिए, स से संतरा याद रखना है और स से सिट्रिक अम्ल। तो संतरा में कौन सा अम्ल मिलता है? तो संतरा में सिट्रिक अम्ल मिलता है। उसके बाद याद रखेंगे इमली में, क्या इमली में कौन सा अम्ल मिलता है? तो इमली में टार्टेरिक अम्ल मिलता है। कौन सा अम्ल? टार्टेरिक अम्ल। देखिएगा, इमली खाएगा तो जीभ के ऊपर नीचे करेगा, यानी उसको से टर टर के आवाज़ निकलता है। तो टार्टेरिक अम्ल, क्या टार्टेरिक अम्ल। इमली खाएगा तो इमली खट्टा रहता है, तो खाटा है तो उसको तो जीभ के ऊपर नीचे करता है। तो इमली में टार्टेरिक अम्ल रहता है। जीभ ऊपर नीचे करेगा तो टर टर की आवाज़ निकलेगा। तो इमली में टार्टेरिक अम्ल रहता है। क्या रहता है? इमली में टार्टेरिक अम्ल। उसके बाद टमाटर में, टमाटर में कौन सा अम्ल रहता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल रहता है। क्या ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल रहता है? ऑक्जेलिक अम्ल। हम लोग क्या देखें? सिरका, लास्ट में क, एसिटिक, लास्ट में क, सिरका में एसिटिक अम्ल। उसके बाद संतरा, स से संतरा, स से सिट्रिक। देखिए, संतरा में सिट्रिक अम्ल और इमली में टार्टेरिक अम्ल। क्या इमली में टार्टेरिक अम्ल। उसके बाद टमाटर में हम लोग देख लिए ऑक्जेलिक अम्ल रहता है। टमाटर में कौन सा अम्ल रहता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल रहता है। उसके बाद आते हैं दही में। हम लोग क्या दही में लैक्टिक अम्ल रहता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल रहता है दही में। कोई पूछ देगा कि दही खा रहे हैं आप, तो दही में कौन सा अम्ल मिलता है? तो क्या बताना हम लोगों को? लैक्टिक अम्ल मिलता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। दही, लैक्टिक, दही में लैक्टिक, दही में कौन सा अम्ल मिलता है? तो लैक्टिक अम्ल। उसके बाद आगे याद रखना है नींबू, नींबू में कैसा कौन सा अम्ल मिलता है? तो सिट्रिक अम्ल मिलता है। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। संतरा और नींबू, क्या संतरा और नींबू दोनों सेम है। तो स से संतरा, स से सिट्रिक, और नींबू भी देखिएगा तो नींबू को, संतरा को भी ढेर नींबू कहता है। तो याद रखिएगा इसे कि स से संतरा में सिट्रिक अम्ल और संतरा के नींबू हम लोग कहते हैं। तो नींबू में भी सिट्रिक अम्ल, क्या नींबू में भी सिट्रिक अम्ल। तो कैसे याद रखना है? स से संतरा, सी से सिट्रिक अम्ल। उसके बाद नींबू को ढेर, संतरा को नींबू भी कहता है, तो नींबू में भी सिट्रिक अम्ल। उसके बाद याद रखना है चींटी में, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल रहता है? तो मेथोनोइक अम्ल रहता है। कौन सा अम्ल? मेथोनोइक, क्या मेथोनोइक अम्ल रहता है। चींटी में कौन सा अम्ल रहता है? मेथोनोइक अम्ल। अब बिच्छू के डंक में भी, चींटी में भी और बिच्छू के डंक में भी, दोनों में कौन सा अम्ल रहता है? तो मेथोनोइक अम्ल। ये दोनों को रिलेट कर लीजिए, ये दोनों को रिलेट करके याद कर दिए। चींटी में मेथोनोइक अम्ल और बिच्छू के डंक में भी मेथोनोइक अम्ल। तो चींटी मेथोनोइक में, क्या चींटी और बिच्छू के डंक, चींटी और बिच्छू के डंक में मेथोनोइक अम्ल। और स से संतरा और स से सिट्रिक अम्ल। तो संतरा में सिट्रिक अम्ल, और संतरा को सब नींबू भी कहता है, तो नींबू में भी सिट्रिक अम्ल। और इमली में, इमली खाला पर क्या जीभ ऊपर नीचे करता है तो टरटराता है। तो
क्या इसको में याद रखना है, इमली में टार्टेरिक अम्ल, क्या इमली में टार्टेरिक अम्ल याद रखना है। देखिए फिर से एक बार पूरा याद कर लेते हैं हम लोग वीडियो में ही ठीक ढंग से। तो देखिए सिरका में एसिटिक अम्ल, क्या सिरका में एसिटिक अम्ल, लास्ट के क हम लोगों को धर लेना है, सिरका लास्ट में क, एसिटिक लास्ट में क, सिरका में एसिटिक अम्ल। उसके बाद संतरा में सिट्रिक अम्ल, शुरू के स धर लेना है यहाँ, स से संतरा, सी से सिट्रिक, संतरा में सिट्रिक अम्ल। उसके बाद इमली में टार्टेरिक अम्ल, क्या इमली में टार्टेरिक अम्ल। उसके बाद टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में कौन सा अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। उसके बाद दही में लैक्टिक अम्ल मिलता है, क्या दही में लैक्टिक अम्ल मिलता है। उसके बाद संतरा को नींबू भी कहा जाता है, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल मिलता है, नींबू और संतरा दोनों में कौन सा अम्ल मिलता है, तो सिट्रिक अम्ल। उसके बाद चींटी और बिच्छू के डंक, क्या चींटी और बिच्छू के डंक दोनों में मेथेनोइक अम्ल मिलता है, कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल मिलता है। यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है, और ये इतने से ही क्वेश्चन उठाएगा, क्या इतना से ही क्वेश्चन में एग्जाम में उठाता है। तो सारों को हम लोग नोट डाउन कर दिए हैं, उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। अगर याद हो गया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।